हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल फिनोल चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो मैं इसमें जितने भी हमारी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल हैं, उनको यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। मीन्स एक शॉर्ट टर्म वीडियो लेक्चर है ये, जिसके अंदर कम टाइम में पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला लिखा जाता है, वो होता है ROH। आर कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो जनरली OH से रिप्रेजेंट होता है। ओके, क्लासिफिकेशंस में देखिए, पहला जो एल्कोहल होता है उसको जनरली बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मीन्स किसी भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप को अटैच कर दिया जाए तो वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। आफ्टर दैट विनाइल एल्कोहल, डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर OH अटैच होता है तो उसको बोला जाता है विनाइल एल्कोहल। डबली बॉन्डेड कार्बन पे OH को अटैच कर दिया, दैट इज़ विनाइल, ठीक है। और एलाइल मीन्स नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, एक कार्बन जो कि नेक्स्ट नंबर पे आता है डबली बॉन्डेड कार्बन, दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन एंड दिस इज नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन। और अगर OH अटैच है नेक्स्ट टू द डबली बॉन्डेड कार्बन तो उसको जनरली बोला जाता है एलाइल कार्बन। विनाइल, एलाइल। इन द सेम वे एलाइल के जैसा होता है बेंजाइलिक ग्रुप, दैट्स मीन बेंजीन, और बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड। ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके डबली बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पे OH को अटैच किया गया, दैट इज बेंजाइल एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन ओनली 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है। 1 कार्बन एटम, द कार्बन एट विच OH is attached, this OH is attached on this carbon. OH is attached on this carbon and this carbon is linked to only 1 carbon atom, that's why this is 1 degree alcohol. 2 degree alcohol, दैट्स मीन जिस कार्बन पे आपका OH अटैच है वो दोनों साइडों को कार्बन से सराउंडेड है और एक हाइड्रोजन से सराउंडेड है, यानी OH इज सराउंडेड टू दी OH, ये कार्बन OH वाला है और ये दोनों साइडों को किससे सराउंडेड, आपका कार्बन से सराउंडेड, तो इसको बोला जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। लास्ट वन इज 3 डिग्री एल्कोहल, R और OH। जिस कार्बन पे आपका OH अटैच है वो कार्बन तीनों साइड आपके किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, दैट्स वाई दिस कार्बन इज नोन एज 3 डिग्री एल्कोहलिक कार्बन। दिस इज 3 डिग्री एल्कोहलिक कार्बन। फिनोल्स को जनरली फिनाइल ग्रुप के ऊपर OH से ड्राइव किया जाता है, दिस इज़ फिनोल कंपाउंड, जिसके अंदर फिनाइल यानी बेंजीन का जो डेरिवेटिव ग्रुप था उसके ऊपर आपने OH को अटैच कर दिया, दिस इज़ फिनाइल। फिनाइल के अंदर आप और क्या लिख सकते हो, OH ग्रुप अटैच कर सकते हो दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे, आप मेटा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, और थर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है कैटाकोल्स, जिनको बोला जाता है OH, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड इज योर फिनोल, फिनोल मीन्स फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है। सेकेंड वन फिनोल डेरिवेटिव, थर्ड इज द मेटा डेरिवेटिव एंड लास्ट वन इज पैरा डेरिवेटिव, ठीक है। इसको जनरली रेसरसेनोल के नाम से जाना जाता है, रेसरसेनोल, ठीक है। दिस इज कैटाकोल एंड लास्ट वन इज योर क्यूनिनोल, ठीक है। बेंजोक्यूनोन जो बनता है आपका, तो ये सारे आपके एल्कोहल और फिनोल के डेरिवेटिव्स हैं, ये एल्कोहल्स हैं और इनको बोला जाता है जनरली फिनोल्स। आप मोर देन 1 टाइप के फिनोल्स क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से एल्कोहल में आपका एल्काइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल्स, और CH3OH एक और भी होता है CH3OH। जिस कार्बन पे आपका OH अटैच है वो किसी से भी अटैच नहीं हो रखा, दैट इज 0 डिग्री, बट दिस इज नॉट कॉल्ड 0 डिग्री, दिस इज मिथेनॉल। ओके, सिंपली इसको क्या बोला जाता है, मेथेनॉल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। बहुत सिंपल से मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड्स से जो यूनिट थी उससे ड्राइव किया जाता है पहला मेथड। फर्स्ट मेथड जो था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी
कौन सी रिएक्शन थी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। उस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर जनरली क्या किया जाता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड ग्रुप होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल है X, इसके साथ में अटैच करता हूँ मैं KOH एक्वस से OH माइनस, KOH यानी KOH aqueous which will provide OH minus as a nucleophile and this will react to give K plus X, दोनों कंबाइन करके यहाँ बन जाएगा KX और R के साथ अटैच हो जाएगा OH। दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड दे रखा है, लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, CH3CH2Cl plus KOH aqueous, there is formation of CH3CH2OH एथेनॉल प्लस KCl। इस टाइप की रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड दे रखा है आपको इथाइल क्लोराइड, रिएक्शन करवाई KOH एक्वस के साथ, प्रोडक्ट बनेगा क्या, K और Cl दोनों मिलके KCl बना देगा और बाकी बचा आपका OH। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी हम कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल बाय यूजिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट मेथड होता है जिसका हम बोलते हैं रिडक्शन, जिसको जर्नली क्या बोला जाता है, रिडक्शन। सीरीज भी लिखवाई थी मैंने कि अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता हूँ तो किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की। सीरीज कुछ इस तरीके से थी, 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज RCH2OH अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड दैट मीन RC डबल बॉन्ड O और H। यहाँ से ये दो हाइड्रोजन्स चले गए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज जर्नली नोन एज ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन RCRHOH अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। वही सेम सिनेरियो, आपके पास कितना H था, यहाँ पे ऊपर वाले मॉलिक्यूल में देखा जाए तो आपके पास 2 H थे, दोनों H रिमूव हो गए, बाकी क्या बचा O और H। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक H था, वो रिमूव हुआ, बचा क्या, C डबल बॉन्ड O और R। दिस मॉलिक्यूल इज कीटोन। और अगर मैं इस रिएक्शन का, हमें भी पता है रिडक्शन का, अगर एक प्रोसेस रिडक्शन हो रहा है तो उल्टी साइड में करवाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर वो फॉरवर्ड में ऑक्सीडेशन है तो बैकवर्ड क्या होगा उसका, रिडक्शन। तो अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेशन मिलेगी 1 डिग्री अल्कोहल की, और कीटोन का अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे यहाँ फॉर्मेशन मिलेगी 2 डिग्री अल्कोहल्स की। क्लियर। अब रिएजेंट क्या यूज करूँगा मैं यहाँ, रिडक्शन के लिए रिएजेंट कौन सा लिखे जाते हैं, रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट्स बेसिकली यूज़ करे जाते हैं, सबसे सिंपल होता है H2PT, यानी हाइड्रोजन के साथ कोई भी मेटल लाइक रेनी निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल, रेनी निकल, H2PT और H2Ni, LiAlH4 यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4 सोडियम बेरा हाइड्राइड NaBH4, ठीक है, H2@PT, H2@ निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर दिया, प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर दिया, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बेरा हाइड्राइड, दीज आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दीज आर बेसिकली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो पहला मेथड बाय यूजिंग एल्डिहाइड और कीटोन इज द रिडक्शन मेथड। सेकेंड मेथड जो मैं एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करके बना सकता हूँ दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी RMG&X, रिएक्शन विद RMG&X। कैसे ये रिएक्शन होती है वो देखो, जैसे मैं किसी भी कीटोन मॉलिक्यूल को लेता हूँ, C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन मॉलिक्यूल। और जब मैं एसीटोन की रिएक्शन लाइक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाता हूँ, मैग्नीशियम बीइंग ए मेटल पॉजिटिव होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिएक्शन क्लियरली दिखा रही है, दिस नेगेटिव विल रिएक्ट विद पॉजिटिव, दिस नेगेटिव विल रिएक्ट विद पॉजिटिव। और यहाँ प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान से देखो CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O का बन गया सिंगल बॉन्ड, चार्ज आ गया नेगेटिव, और नीचे की साइड एक क्या बचा हुआ था CH3,
अटैच कर दिया, नया ग्रुप का CH3 यहाँ लगा दो, नए ग्रुप का बचा हुआ MgBr यहाँ लगा दो, है ना। अब आएगा कौन, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, H2O का एडिशन। और H2O की रिएक्शन मैंने बहुत बार पढ़ाई है, वो यूनिवर्सल रिएक्शन होती है। H2O हमेशा क्या देगा, H+ और OH-। H2O की तो रिएक्शन यूनिवर्सल है, वो तो यही प्रोडक्ट देगा। तो H+ तो किसके साथ अटैच हो जाएगा, दिस नेगेटिव चार्ज, एंड OH- गेट अटैच विद दिस Mg पॉजिटिव। तो Mg के साथ OH लगा, Mg OH और Br बना। बाकी बचा हुआ क्या था, तीनों साइडों को कार्बन पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे OH। टेल मी द डिग्री ऑफ एल्कोहल। जो डिग्री ऑफ एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल प्रिपेयर हुआ है, जिस कार्बन पे आपका OH अटैच है वो कार्बन तीनों साइड बॉन्ड बना रहा है कार्बन से। दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। रिडक्शन में याद रखना, एल्डिहाइड देता 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन देता है 2 डिग्री एल्कोहल। लेकिन यहाँ पे जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा, कीटोन ग्रुप जनरली आपको कीटो ग्रुप जो होगा वो देगा 3 डिग्री एल्कोहल, और एल्डिहाइड ग्रुप आपको देगा 1 डिग्री एल्कोहल। दिस इज कीटोन गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड होता तो 1 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे यूज करता फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH तो आपको मिलता मैथेनॉल। क्वेश्चन आ सकता, हाउ विल यू कन्वर्ट मैथेनल टू मेथेनॉल, हाउ विल यू कन्वर्ट मैथेनल टू मैथेनॉल। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जनरली यूज किया जा सकता है। यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे, जिसमें एक मैं एल्डिहाइड कीटोन से प्रिपेयर किया था और एक बार हमने किसके साथ प्रिपेयर किया उसको, एल्काइल एराइल हैलाइड से। एल्डिहाइड कीटोन से भी फर्दर 2 टाइप से प्रिपेयर हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो इनका होता है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर हाइड्रोलाइसिस से भी आप किसको प्रिपेयर कर सकते हो, एल्कोहल्स को। किस तरीके से, क्योंकि कोई भी एस्टर होता है उसका जर्नल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और R डैश। क्लियर है, RC डबल बॉन्ड O R डैश। जब मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करता हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था, वाटर एक यूनिवर्सल रिएक्शन शो करता है। किस टाइप की, इट विल गेट डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड OH-। इन द सेम वे कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन्स विल हैव नेगेटिव चार्ज। और डबल बॉन्ड की बजाय टूटना बॉन्ड कौन प्रीफर करेगा, सिंगल बॉन्ड। दैट्स वाई ये कह रहा है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है ये OH- है, ये अटैच हो जाएगा किस पे, कार्बन पॉजिटिव पे, RC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन अटैच हो गया, OH। समझ में आया, OH- प्लस के ऊपर, और माइनस वाला किसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस के साथ। तो ये प्लस में क्या बना, R-O और H। दिस विल गिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन एज एल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, एल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जनरली आपको क्या प्रोवाइड करता है, एल्कोहल। तो ये कुछ बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे एल्कोहल के जो हमने पढ़े, है ना। इसी तरीके से सेम वे में हम कर सकते हैं, किसके लिए, है ना, इनके लिए कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, विच इज़ फॉर फिनोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल जो जनरली प्रिपेयर किया जाता है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल का था, वो बाई एल्काइल हैलाइड था। तो फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा बाई एराइल हैलाइड। और मैंने यहाँ पे जो एराइल हैलाइड लिया है वो है क्लोरोबेंजीन। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है, क्लोरीन और बेंजीन के कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और क्यों होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, ये अच्छे से बताया था कि जब भी आपके पास कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो, बेंजीन पे कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच हो जो ग्रुप लोन पेयर रखता हो या जिस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है। और जब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जो ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, ये सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हार्ड होगी। यानी यहाँ से क्लोरीन का जो हटना था वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई रिएक्शन तो मैं करवाऊँगा, लेकिन उस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इस रिएक्शन को करवाएंगे। रिएक्शन में जनरली यूज किया जाएगा NaOH और KOH एक्वस। क्लियर है। और वो KOH का OH- यहाँ से रिलीज होगा, और जहाँ पे आपका Cl- लगा हुआ है उस पोजीशन पे OH अटैच हो जाएगा, और Na के साथ रिलीज हो गया Cl।
दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। फिनोल को प्रिपेयर करना क्लोरोबेंजीन से बहुत सिंपल सा दिखाई देता है कि मुझे सिर्फ क्लोरीन हटाना है और OH जोड़ना है, लेकिन ध्यान इस बात पे देना है कि यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर प्रेजेंट है, और जहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर प्रेजेंट है उस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन रखी, लगभग 6 से 100 डिग्री केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होता है और 5 to 6 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर दिया जाता है। प्रोसेस का नाम एक स्पेशल नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इसको डाउज प्रोसेस, प्रोसेस को जाना जाता है डाउज प्रोसेस के नाम से, है ना। इन द सेम वे मैं इसको क्या कर सकता हूँ प्रिपेयर करने के लिए, जैसे मैंने वहाँ पे दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया, आप RMGX का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज कर सकते हो। पिछली बार मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से भी प्रिपेयर किया था एल्को, तो यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके अंदर जनरली ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, क्लियर है, पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करवाई जाती है। प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो आपका फिनोल होगा। RMGX को अगर मैं ट्रीट करता था एल्डिहाइड कीटोन के साथ और फर्दर फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देता था तो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता था अल्कोहल। लेकिन अगर मैं रिएक्शन में मिथाइल मैग्नीशियम की बजाय फिनाइल मैग्नीशियम यानी बेंजीन रिंग मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जोड़ के उसके अंदर ऑक्सीजन डालता हूँ, पहले यहाँ ऑक्सीजन अटैच होती है, फिर ऑक्सीजन के अटैच होने के बाद जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ मिथाइल मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रुप है MgBr है वो रिलीज हो जाएगा। तो यह फॉर्मेशन किसकी होगी, फिनोल की। ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और एक तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है फिनोल का, बहुत छोटा सा मेथड है, बाई क्यूमीन। क्यूमीन एक कंपाउंड होता है ना, बेंजीन के ऊपर इस ग्रुप को अटैच किया जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को अटैच किया जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ CH3 दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन। इस कंपाउंड को बेसिकली क्यूमीन बोला जाता है। और क्यूमीन के अंदर जब मैं ऑक्सीजन को ऐड करवाता हूँ यानी O2 को ऐड करता हूँ तो इस बॉन्ड के अक्रॉस आपकी ऑक्सीजन ऐड होती है। इस बॉन्ड के अक्रॉस कौन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ प्रोसेस जो बनेगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन के बाद मैं इसके अंदर NaOH के साथ इसको हाइड्रोलाइज करवा देता हूँ। हाइड्रोलाइज करवाने के बाद सारा कंपाउंड रिलीज़ हो जाता है एसीटोन की फॉर्म में। ये रिलीज़ हो जाएगा एसीटोन की फॉर्म में, देखो कैसे, CH3 और CO हो गया, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है, एसीटोन बन गया। बाकी क्या बचा पीछे, OH को जोड़ दो बेंजीन पे, CH3C CH3O एसीटोन, बाकी क्या बचा OH को यहाँ जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ये क्या नाम बनेगा इस कंपाउंड का, फिनोल। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब पार्ट में थी, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी फिनोल्स के लिए पढ़ाई थी। नेक्स्ट आता आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल फिनोल्स। मैं बात करूँ जहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। जनरली अल्कोहल्स आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो स्टार्टिंग के लोअर कार्बन मेंबर के अल्कोहल्स हैं जिनमें कार्बन 1 हो, कार्बन 2 हो, कार्बन 3 हो, लाइक मेथेनॉल CH3OH, CH3CH2OH, इथेनॉल, ये जनरली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। हायर अल्कोहल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं जहाँ कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है, वो कार्बन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो पहली बात, लोअर मेंबर्स आर लिक्विड, और हायर मेंबर्स की तरफ अगर मैं मूव करना चाहूँ तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है और वो किस स्टेट में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। अल्कोहल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एल्काइल एराइल हैलाइड्स। अल्कोहल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने रेस्पेक्टिव एराइल और एल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होता है। रीजन क्लियर सी बात है कि आपका जो अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर O ग्रुप भी होता है और H भी होता है। अल्कोहल्स में जनरली क्या होता है, O और H दोनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है।
इसकी वजह से इनमें क्या बन सकती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक ये आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल के ऑक्सीजन और दूसरे एल्कोहल के हाइड्रोजन के बीच में क्या बन सकता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स होती है जो कोवलेंट मॉलिक्यूल के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को राइज अप करती है। It increases the melting point and boiling point of a covalent molecule. This is oxygen and this is hydrogen. Highly electronegative oxygen और हाइड्रोजन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको नाम दिया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इज ग्रेट। और तीसरी और एक और बात जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, दे कैन form intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इंटरमोलिकुलर, वाटर से। और जो चीज़ वाटर से इंटरेक्ट कर सकती है, वाटर को अपने लोन पेयर ट्रांसफ़र कर दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वाटर से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले या वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, मीन्स किसी भी तरीके से करके वाटर के साथ जो इंटरेक्ट कर सकते हैं जो पार्टिकल, दैट विल सोल्यूबल इन वाटर। जो भी पार्टिकल वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है वो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। लाइक दिस इज एल्कोहल, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, ये आपका एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है और बीच में दिया गया है वाटर मॉलिक्यूल। तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम क्या लिखा जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया इंटरेक्शन। इसी तरीके से दिस हाइड्रोजन विल इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल, दिस हाइड्रोजन में इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका एल्कोहल मॉलिक्यूल है। और जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई दे, मैं बता देता हूँ एक बार साइड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में अगर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे और उसके साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 स्पेसिफाई किए जाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वहाँ पे जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन, उसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा जाता है। लाइक हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। दिस इज बेसिकली नेम्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग वो होगी जहाँ पे एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम वो होगी जो एटम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। दैट्स वाई स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी किसमें, फ्लोरीन के केस में। तो ये कह रहा है कि वाटर में वो सोल्यूबल होते हैं, इस वजह से सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या बनती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अगर मैं इस R ग्रुप को इंक्रीज करता जाऊँ और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका जो नॉन पोलर पार्ट है, कार्बन पार्ट है, कार्बन पार्ट को क्या बोला जाता है, नॉन पोलर पार्ट। ये पार्ट अगर राइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है इसका साइज़, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि इसका सोल्यूबिलिटी वाटर में डिक्रीज कर जाती है। वाई, बिकॉज दिस इज नॉन पोलर पार्ट, दिस इज नॉन पोलर पार्ट। इफ नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट्स ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज। तो लोअर मेंबर्स जनरली वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस R ग्रुप का साइज बढ़ता है नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है, और नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर। सेम टू सेम फिनॉल्स के केस में होता है, फिनॉल्स वाटर में पार्शियली सोल्यूबल होता है। फिनॉल और वाटर की जहाँ तक बात करी जाए, फिनॉल प्लस वाटर, फिनॉल और वाटर ये पार्टली सोल्यूबल होता है। क्यों सोल्यूबल होता है पार्टली वाटर के अंदर, क्योंकि ये कहता है फिनॉल जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको, इसके नीचे एक बड़ा सा बेंजीन रिंग लगी हुई है, और बेंजीन जनरली नॉन पोलर पार्ट में काउंट की जाती है। बेंजीन जनरली किस में काउंट करी जाती है, एक नॉन पोलर पार्ट में, और नॉन पोलर पार्ट में अगर आ गया तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल कम हो जाएगा। ये नॉन पोलर पार्ट होता है। ऊपर जो पार्ट लगा हुआ OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है वाटर के साथ, दैट्स वाई ये कहता है सोल्यूबल होगा, ये कहता है सोल्यूबल नहीं होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट होगा पार्शियली सोल्यूबल। तो फिनॉल इज तो पार्टली सोल्यूबल इन वाटर, बट एल्कोहल इज सोल्यूबल इन कम्प्लीटली इन वाटर। ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे जैसे आपके इस R ग्रुप की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, साइज बढ़ता जाएगा कार्बन का, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्कोहल और फिनोल्स की। कुछ ज़्यादा हमने इसमें डिस्कस किया नहीं क्योंकि ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं और एक करेक्टरिस्टिक स्मेल जो अल्कोहल्स देते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी फिनोल के बारे में। फिनोल जनरली आपका वाटर में पार्शियली सोल्यूबल होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल में भी बनती है, लेकिन नीचे बेंजीन जो रिंग है वो नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होती है केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस ये पार्टिकल शो करते हैं। लाइक सबसे पहली है, मैं सिर्फ अल्कोहल्स की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक बिहेवियर, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर की वजह से कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होंगी, यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव होता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड क्लीव होता है और H+ रिलीज होता है, दिस इज एसिडिक बिहेवियर। सेकेंड वन इज बेसिक बिहेवियर, रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर और बेसिक बिहेवियर, यानी देयर इज ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहाँ पे पार्टिकल बचा वो OH है, यहाँ पार्टिकल बचता वो क्या है, H है। तो ये बेसिक बिहेवियर होगा। थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार मैं प्रिपरेशन में बता चुका। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री का देता है कीटोन। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल की जहाँ तक बात रही वो पहले आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा और एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैं पहले एसिडिक बिहेवियर की बात कर लेता हूँ। जब भी मैं किसी अल्कोहल मॉलिक्यूल को लाइक ROH है, इसको मैं ट्रीट करता हूँ NaOH के साथ, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे Na है, ठीक है, और यहाँ पे OH-, तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पार्ट कौन सा है, पॉजिटिव। एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, दैट्स वाई अल्कोहल का ये H पॉजिटिव होगा और RO- होगा। तो H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा OH- से, फॉर्मेशन होगी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की, ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, प्लस RO नेगेटिव, RO नेगेटिव और प्लस में क्या बन गया, Na पॉजिटिव। तो RONA पॉजिटिव प्लस में H2O। एक और रिएक्शन लिखता हूँ मैं, ROH प्लस में सोडियम टाइप का एक मेटल लिया। इस मेटल में सोडियम अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से। पिछली बार भी सोडियम किससे अटैच हुआ था, ऑक्सीजन से, RONA पॉजिटिव प्लस में H2। पिछली बार CBSE ने इसको पूछा था, दिस द करेक्टर शोन बाय द रिएक्शन, किस टाइप का करेक्टर अल्कोहल इस रिएक्शन में शो करता है, द कैरेक्टर शोन बाय अल्कोहल इन दिस रिएक्शन। तो ये मेरे को क्लियर दिख रहा है, यहाँ से H+ रिलीज हुआ है, दैट्स वाई O- बना है। तो वो 2 हाइड्रोजन्स मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं, दैट्स वाई अल्कोहल का जो कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा हमें वो एसिडिक कैरेक्टर है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन जनरली क्या दिखा रही है, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर, क्लियर है। तो मीन्स ROH, दिस इज योर एसिड, दिस विल गिव RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, इट इज़ योर एसिड। एसिड्स के H+ रिलीज होने से जर्नली बनता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड के H+ रिलीज होने से बनता है कॉन्जुगेट बेस। और किसी भी एसिड की जो एसिडिटी होगी, किसी भी एसिड की जो एसिडिटी होगी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिड आपका क्या बनेगा, एसिडिक। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जितना आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से बना कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड है, तो आपका एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना ये कम स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी डिक्रीज करती है। बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, एक रूल है कि ये जो पार्टिकल दिख रहा है कॉन्जुगेट बेस, ये एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। और दुनिया में जिस पे पोलैरिटी होती है, जिस पे चार्ज होता है, आयनिक मॉलिक्यूल होता है, वो जर्नली कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू योर न्यूट्रल। यहाँ इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये आराम से बैठा हुआ है, लेकिन इसके पास क्या है, इस पर चार्ज है। तो इसकी कोशिश ये रहेगी कि मेरा चार्ज किसी तरीके से डिक्रीज हो जाए,
मीन्स मॉलिक्यूल पे अगर किसी टाइप का चार्ज मुझे दिख रहा है तो इस मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होगी कि इसका चार्ज क्या हो जाए, डिक्रीज। अगर ये चार्ज को डिक्रीज करना चाहता है तो इस चार्ज को देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जनरली किसके पास हुआ करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो मुझे कोई भी ऐसा ग्रुप मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता हो, जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ, तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर सकता है, इंक्रीज। तो मैं ये भी कह सकता हूँ किसी भी पार्टिकल की एसिड की एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के उल्टा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये पार्टिकल न्यूट्रल बन जाए, किसी तरीके से इसका चार्ज डिक्रीज हो जाए तो ये पार्टिकल स्टेबलाइज हो जाएगा। चार्ज देखा तो मुझे नेगेटिव मिला, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, दैट्स वाई पीछे लगने वाला ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एसिडिटी उतनी ही हाई मिलेगी। क्लियर है? तो एसिडिटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्लियर है? तो मैं एक लिस्ट बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके जर्नली होते हैं आर ग्रुप। आर ग्रुप यानी एल्काइल CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, या कोई भी बड़ा सा कार्बन का ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एंड दैट विल ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके होंगे हैलोजन्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, NO2- ग्रुप अगर इस पे जोड़ दिया जाए। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। डोनेटिंग ग्रुप में रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करने वाले ग्रुप जो जनरली आपके होते हैं OH ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, दूसरा आपका ग्रुप डोनेट करेगा OCH3। डोनर ग्रुप में आपका एक NH2 ग्रुप आएगा। ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अगर ये फिनाइल रिंग के ऊपर अटैच हो तो। ठीक है, दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हेलोजेंस है, NO2- है, यह आपका साइनाइड ग्रुप है। ये ग्रुप जनरली आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज। इनके डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स बुक में दिए हुए हैं, आपको उनका ट्राई करना है। ठीक है, 2 टाइप की रिएक्शंस बची हैं, बेसिक करेक्टर, ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को रेडी रखें और कल क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।